Hi guys, please like and subscribe my channel. If there is any problem regarding to my explanation or any missing point which I have not explained, please write them in the comment and I will surely remember to make a video on it. कल हमने पढ़ाया था वायरसेस के बारे में, आज हम पढ़ाएंगे वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन होती क्या है, तो वैक्सीनेशन के लिए पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम रीड आउट कर लेंगे। वैक्सीनेशन एक टाइप का इंजेक्शन होता है जो डेड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जिस चीज़ का हम वैक्सीन बनाना है उसके द्वारा बनाया जाता है। उसमें होता क्या है, जो डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं, वैक्सीन के अंदर इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर में डाली जाती है और शरीर को उस बीमारी से लड़ने के लिए, इम्यून सिस्टम बनाने के लिए वक्त दिया जाता है। अगर आपने याद हो बचपन में या छोटे बच्चों को जब एक वैक्सीन लगता है तो उन्हें 3 दिन तक या 4 दिन तक, एक हफ्ते तक बुखार आता है। वो बुखार इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो वैक्सीन गलत लग गया है, वो बुखार इसलिए आ रहा है क्योंकि उस दौरान वो जो बॉडी है आपकी, आपका इम्यून सिस्टम है, उस वायरस को रिकॉग्नाइज कर रहा है। क्या कर रहा है? रिकॉग्नाइज कर रहा है। और रिकॉग्नाइज करने के बाद वो जो खासियत कर रहा है वो ये कर रहा है, आपके वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिव कर रहा है उस वायरस के खिलाफ कि कैसे उसे हम मारे। मतलब कि कुल मिला के ये है कि वो पहले से आपका शरीर जो है वो रणनीति बना रहा है कि कैसे हम उस वायरस से लड़ेंगे। आपके वाइट ब्लड सेल को वो पहले से ट्रेनिंग दे रहा है। जब ट्रेनिंग उसकी पूरी हो जाती है, फीवर उतर जाता है और उसके बाद जब भी वो वायरस आपके शरीर में एंटर होता है तो आपका इम्यून सिस्टम तुरंत उस पर अटैक करना शुरू कर देता है पहचानते ही। होता क्या है आपको कई बार पता नहीं चलता है, मगर वो आपके शरीर में एंटर हुआ वायरस या बैक्टीरिया, जैसे ही एंटर हुआ आपका इम्यून सिस्टम की रेड बत्ती जल गई। जलने के तुरंत बाद उसने पहचाना, अरे ये तो वायरस है, ये वही वायरस है जिसको मुझे बचपन में दिया गया था, इसका तो मैंने पहले से ट्रेनिंग ले रखी है। व्हाइट ब्लड सेल तुरंत उस पर एक्टिव हो जाते हैं और उसको खत्म करना शुरू कर देते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी एक्टिव एंड एक्यूरेट प्रोसेस टू फाइट अ डिजीज। अगर हर बीमारी का इम्यून सिस्टम या हर बीमारी का वैक्सीन बन जाए तो हमारा शरीर पहले से इतना डेवलप हो जाएगा कि हम कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। मगर अनफॉर्चुनेट केस क्या है कि कईयों के वैक्सीन नहीं बन पाए हैं, जिनके बन पाए हैं उनसे हम प्रॉपर रूप से हमारा शरीर और हमारा इम्यून सिस्टम लड़ पा रहा है, जैसे हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी। ठीक है, आपको याद है पुराने टाइम में इंडिया में पोलियो बहुतों को होता था, आज होता है? नहीं होता, क्योंकि 5 साल तक हमें उनकी उसकी मेडिकेशन दी जा रही है। हमारा बॉडी जो है वो धीरे 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 उस बीमारी से लड़ने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। और उसके बाद जब भी वो हमें फीवर आता है जिसमें हमारा एक अंग कोई सा भी खराब हो जाता है और जो ग्रो नहीं कर पाता है, उससे लड़ने के लिए वो हमें हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर रहा है। सो वायरस को खत्म करने के लिए बेस्ट ऑप्शन वैक्सीन ही होता है। और वैक्सीन क्या होता है? एंटीबॉडीज को क्रिएट करना हमारे शरीर में बाय द हेल्प ऑफ डेड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जो वैक्सीन के द्वारा हमारे शरीर में भेजा जाता है और उससे फिर हमारा शरीर लड़ना सीखता है कि किन किन एंटीबॉडीज की मदद से हम उस वायरस से लड़ सकते हैं। इतना अगर आपको समझ में आ गया हो, अब हम पढ़ लेते हैं हमने लिखा क्या। ठीक है, infection of a killed microbe in order to stimulate the immune system against the microbes, thereby preventing diseases. The healthy immune system is able to recognize invading microbes, harmful bacteria or viruses, and produce antibodies to destroy or disable them. To increase its effect, it should be given or injected in a body at a small age, बचपन में ही दिया जाना चाहिए, so that it may not affect the body where it is gradually growing। यानी कि जब बढ़वार में होता है, डेवलपमेंट में होता है, उससे पहले ही दे दो, जिससे बीमारी उस टाइम हमारी बॉडी पे इफेक्ट ना कर पाए जब हम सबसे ज्यादा कमजोर हैं। इंसान जो कमजोर होता है वो 2 स्टेजेस में होता है। पहला, जब वो बुढ़ापे में आ रहा है, यानी कि उसका एज जो है वो 50 से अबव है। दूसरा,
जब बच्चा ग्रो होगा, यानी कि 5 साल के बाद से लेकर 15 साल तक में, तब तक उसकी ग्रोथ में उसका इम्यून सिस्टम बन रहा है, और बनने से पहले ही अगर उसको वैक्सीन दे दिया जाए तो उसको वो कभी बीमारी लगेगी नहीं, उसकी वो रैपिड ग्रोथ हो जाएगी और आराम से उसका शरीर बन पाएगा। अगर हमने उसे वैक्सीन नहीं दी और उसने बीमारी पकड़ ली तो उसका फिर इलाज नहीं है, फिर वैक्सीन काम नहीं करता है। तो इसलिए हमें बच्चों को बचपन में ही वैक्सीन दे देनी चाहिए। itself for to fight the diseases, to boost the result, we should always remember to make our immune system strong। और जरूरी नहीं है कि आपने वैक्सीन ले ली है तो आप बहुत ताकतवर बन गए, नहीं, वैक्सीन के बाद भी आपको स्ट्रांगनेस अपने शरीर की बनानी है। बनानी कैसे है? बाय मेकिंग आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग। आपका जो भी बैलेंस डाइट जो डॉक्टर करता है, कहता है, आप उसे प्रॉपर तौर पे लीजिए। अगर डॉक्टर के पास आप नहीं जाते हैं तो डाइटिशियंस होते हैं, उनसे आप अपना एक फूड चार्ट बना लीजिए, उसके हिसाब से डाइट लीजिए जो आपकी बैलेंस डाइट रहे। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप प्रॉपर अपनी तरफ से एक प्रॉपर डाइट लीजिए जिसमें हर टाइप का न्यूट्रिएंट हो, ज्यादा ऑयली सब्सटेंस या ज्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल ना करें क्योंकि वह आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाता है। पुराने जमाने में बहुत आयुर्वेदिक चीजें इंडिया में चलती थी, अगर आप उस पर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है। एक मैं भी आपको बता देता हूं, आप खाली पेट लहसुन की एक कली या पुत्ती आप चबा के खा सकते हैं, निहार यानी कि खाली पेट सवेरे, वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखती है। क्या रखती है? स्ट्रांग रखती है, और आपको कोई बीमारी नहीं होने देती है। आपको कोई चेस्ट इन्फेक्शन है, आप मुलैठी खा सकते हैं, आप शहद अदरक ले सकते हैं, आप शहद सौंठ ले सकते हैं, आप अपने लिए दूध में हल्दी घोल के पी सकते हैं। ये सारे आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। संडे टू संडे आप एग खा सकते हैं, एग का येलो पोर्शन मत खाइए, कोई बात नहीं है, आप व्हाइट पोर्शन खाइए, वो हेल्दी होता है। ओके, सर्दी ज्यादा हो जाती है, चिकन सूप पी लीजिए, दैट इज ऑल्सो हेल्दी। तो कुल मिला के ये है, आप वो चीजें लें जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाए टू फाइट एनी काइंड ऑफ डिजीज। नाउ आई एम गिविंग यू टाइम, सो प्लीज राइट इट डाउन।